एम नॉट बीइंग कॉकी और ओवर कॉन्फिडेंट, बट मैं एक स्टेटमेंट देने वाला हूँ अभी। और मेरे हिसाब से जैसे पॉल हेमन बोलता है, दिस इज नॉट अ प्रिडिक्शन बट दिस इज अ स्पॉइलर। Chelsea Football Club is going to win the Conference League. Hello, and welcome, my lovely internet friends. Welcome back to the channel Sardar Chels. Now, why I am saying that? इसके बारे में हम वीडियो में आराम से बात करेंगे। उससे पहले बॉयज एंड गर्ल्स, न्यू चैनल, सो शो सम लव, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, डू ऑल दोज थिंग्स। नाउ लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। मेरे प्रेडिक्शन की तो पहले हाफ में ही धज्जियां उड़ा दी चेल्सी ने, बिकॉज लास्ट वीडियो में मैंने प्रेडिक्ट किया था कि दिस गेम इज गोइंग टू एंड 3-1, बट वी वन 5-1। नाउ दिस वाज द सिक्स्थ एंड लास्ट गेम ऑफ द लीग फेज कॉन्फ्रेंस लीग में, जिसमें हम अपनी 6 की 6 गेम जीत चुके हैं एंड वी आर थ्रू टू द नेक्स्ट राउंड। अब कॉन्फ्रेंस लीग में, लीग फेज में क्या होता है कि जो टॉप 8 टीम्स हैं दे विल ऑटोमेटिकली क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड, और जो 9th से लेके 24th पोजीशन तक की टीम्स हैं दे विल फाइट इट ऑफ इन अ प्ले ऑफ फॉर अ चांस इनटू द नेक्स्ट राउंड। सो वी आर कंफर्टेबली थ्रू, और अब मार्च तक हमारा कोई कॉन्फ्रेंस लीग मैच नहीं है, सो द टीम कैन इजिली रीग्रुप एंड कम बैक इन मार्च टू प्ले द नेक्स्ट राउंड। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स जस्ट चेक आउट के क्या लाइनअप था कल हमारा शैमरॉक रोवर्स के अगेंस्ट। और कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है मैं ही एंजो मैरेस्का हूं, क्योंकि जो दो बंदों का नाम मैंने लास्ट वीडियो में भी लिया था कि दीज गाइज आर फॉर श्योर गोइंग टू स्टार्ट इन दिस गेम, they were on the field, Achimpong and Tariq George. So goal में we had Felipe Jorgensen and no Robert Sanchez, because Conference League में Maresca always prefers Jorgensen to play. Defense में central defense we had Axel Disasi and Roberto Viega, और लेफ्ट साइड पे मार्क क्यूकरेला, बिकॉज वो प्रीमियर लीग एक गेम के लिए सस्पेंडेड है, तो मेक सेंस कि उसको इस गेम में खिलाई लो। राइट साइड पे आचिम्पोंग था। इन द सेंट्रल मिडफील्ड वी हैड ड्रूसबेरी हॉल एंड कैसिडाई, और विंग्स पे मादुएके खेला और तारिक जॉर्ज, एंड इन द सेंटर ऑफ द अटैकिंग मिडफील्ड वी हैड एनकुंकू, व्हिच वी नो ही कैन प्ले दैट पोजीशन एंड ही डिड हिज जॉब रियली वेल। और स्ट्राइकर पे हमारे पास था मार्क गिव, जिसके बारे में हमको बात करनी पड़ेगी बिकॉज ही हैड अ स्प्लेंडेड गेम। नाउ फर्स्ट हाफ स्टार्टेड एज वी एक्सपेक्टेड। आई वाज एक्सपेक्टिंग चेल्सी टू डोमिनेट द बॉल, हैव द पोजेशन। पहले 10 मिनट में, 10 से 15 मिनट में तो 90% possession was with Chelsea, and we were completely dominating Shamrock Rovers. We were making good chances. The passing was good. The players were in their positions to receive the ball, and everything was going good. The first दो गोल हमारे आए, वो दोनों के दोनों शैमरॉक रोवर्स की डिफेंसिव मिस्टेक्स की वजह से थे। पहले गोल के लिए द गोलकीपर केम आउट, बट द डिफेंडर हेडेड द बॉल पास्ट द कीपर एंड गिव वाज राइट देयर एंड ही हेडेड द बॉल इनटू द गोल एंड इट वाज 1-0। द वे गिव पोल के साथ जाके जो लगा है, मेरे को लगा ही वाज गोना गेट इंजर्ड, but the guy just scored and got up like nothing happened. Then after the first goal was scored, very unexpected, but Shamrock Rovers had an attack from the corner. The ball came in, left every defender's head and came to this guy called Poom. And Poom took a shot which deflected off Cassidy and went into the goal. I mean, it was a lucky goal. Shamrock Rovers का वैसे कोई play या कुछ बन नहीं रहा था. They just got one lucky corner and scored off that. And then came in the storm. एक बार 1-1 हो गया था, शैमरॉक रोवर्स को थोड़ा बूस्ट मिल गया था, बट स्टिल चेल्सी डिडंट गिव इन। वी वर स्टिल प्रेसिंग वेरी हार्ड, वी वर क्रिएटिंग चांसेस, वी वर विनिंग द बॉल, और हमारी प्रेसिंग की वजह से ही फिर से एक डिफेंसिव मिस्टेक हुई कि डिफेंडर ने अपने गोलकीपर को पास करनी चाहिए बॉल, बट इट वाज सच अ स्लो पास दैट इट कुडंट रीच द गोलकीपर, एंड गेस हु वाज देयर ऑन द स्पॉट इन द राइट पोजीशन एट द राइट टाइम? मार्क गिव। बट जो उसने फिनिश की है, इट वाज अ वेरी काम फिनिश फ्रॉम अ वेरी टाइट एंगल, सो हैट्स ऑफ टू दैट गाय। He kind of reminds me of Luis Suarez or Javier Hernandez from Manchester United, जिसका नाम चिचिरितो होता था। Very sneaky, always at the right place in the right time, and he finished it very well. And that made the score 2-1, and we were in the lead again. The third goal in the 40th minute, it was great play between Cucurella, Nkunku, and Dewsbury Hall. Nkunku took the ball into the penalty area, but वो वहाँ पे जाके he got tackled, but the ball fell very nicely to Dewsbury Hall, and it was a great finish, and we were already 3-1 up in the first half. Giu का last game में भी he could have scored a hat-trick, but he couldn't. But this time, just before half time, a great ball came in, and Giu was again in the right place at the right time. He headed the ball very well into the net, and it's 4-1, and he's got his hat-trick. 18 years old only, from Barcelona. Barcelona वाले अभी रो रहे होंगे कि हमने इसको क्यों जाने दिया.
he is showing great potential. Uski movement off the ball is so good that he is in the right place and he receives the ball very well. Finishing abhi bhi thodi si he can do better, but he took his chances last night and he scored his hat trick, and it was a well deserved hat trick. Now second half also started with a bang. Chelsea came in strong. Rovers had a few chances here and there, but उनका कुछ concrete बन नहीं रहा था. उनके जो whatever attempts they were making were right in the hands of Jorgensen, so they didn't scare us at all. And Chelsea was still in the game. We were leading, and a few more goals I was expecting, and that's what happened. Great bit of play between Dewsbury Hall and Nkunku. They passed the ball to each other, and then the final pass went off to Marc Cucurella. He was in a great position. He took a great touch and a great shot in the corner of the net, and he scored Chelsea's 5th goal. Cucurella in the past 2 games has scored 2 goals. हमारा left back ने भी 2 goal मार दिए. He's having a blast. The complete team is having a blast. और मेरे को इस टाइम पे यही लग रहा था कि it could be another scoreline like Chelsea versus Noah, जिसमें हमने 8 goal मारे थे, कि this might go till 6 or 7. But after this goal, the manager took off some players and put in youngsters in the team, so the game got a little bit slower. थोड़ी सी passing accuracy कम हो गई because youngsters आ गए थे team के अंदर, but still we had a good hold of the game. अब इसके बाद तो ये हो गया था कि किस किस को first team minutes अपने rack up करने हैं. आ जाओ आज की गेम में खेल लो आके, क्योंकि 4 सब्सटीट्यूशन किए मरेस्का ने इसके बाद, जिसमें एक तो हाउ फीलिक्स को भेजा. हाउ फीलिक्स के बारे में मैं क्या बोलूं यार. द गाय, इसकी इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं इस बंदे से सबको, बट ही समहाउ लेट्स एवरीबॉडी डाउन ऑलवेज. ही इज अ गुड प्लेयर, बट व्हेन एवरीबॉडी इज क्या बोलते हैं, रैकिंग अप असिस्ट्स एंड गोल्स, एवरीबॉडी इज इन सिंक प्लेइंग, this guy still can't score. He had 2 good chances in the match, but he just wasted them. So I am still not convinced with João Felix a lot. When he was bought this season, this is his second term in Chelsea as a player. मुझे लगा था कि this time he might prove himself to be what is expected of him. But this guy is still lagging behind. He has to pick up. He has to get onto the levels of Palmer, Jackson, Madueke even. These guys have really stepped up their game. तो इसको भी अब थोड़ी और मेहनत करके अपने, he should start getting numbers in assists and goals, because whatever is expected of him, he's still not delivering. So I am still a little iffy on this guy. So second half में जो 4 changes मरेस्का ने किए, उसमें से एक तो हाउ फीलिक्स था. हाउ फीलिक्स की हमने बात कर ली है, लेकिन बाकी के जो 3 थे, देयर चेल्सी एकेडमी ग्रेजुएट्स, जिनके मैंने आज तक नाम भी नहीं सुने. हार्वी वेल का मैंने नाम सुना हुआ, उसको मैंने एक बार खेलते हुए भी देखा हुआ है, बट देन हार्वी वेल वाज देयर, राक्साकी वाज देयर, एंड वेरी न्यू टू द टीम, Murray Campbell was there. Murray Campbell is a right back. समझ भी आता है कि 5-1 you are leading, 60 minutes on the clock, game is as good as one, and अभी festive season करके we have 3 games in 10 days, so a little rest to the players should also be given. So ये 4 changes हुए, 3 youngsters आए. Good, they can rack up minutes for the team, they can get first team experience, and all in all it's good for the club. क्यों मैंने starting में बोला कि Chelsea is going to win the Conference League? Because अब फाइनल राउंड में आई कैन ओनली सी a few teams that can really give us a challenge. That could be Fiorentina, which is a club from Italy's Serie A. They are good. Real Betis from La Liga, and then there is Vitória from the Liga Portugal. These are the only 3 teams that I consider can give a challenge to Chelsea going forward. और बाकी तो जो teams हैं, I don't think so there will be a big deal for Chelsea. We can handle them easily. आगे जाते जाते reliance on the young players, जैसे कि हमने पूरे लीग फेज ऑफ द कॉन्फ्रेंस लीग में देखा है कि यंगस्टर्स काफी खेले हैं, और जो स्क्वाड, जो 2 स्क्वाड जो मरेस्का खिलाता है प्रीमियर लीग और कॉन्फ्रेंस लीग में, अब आगे वाले राउंड्स में आई कैन से कि कुछ फर्स्ट टीम प्लेयर्स जो प्रीमियर लीग में खेलते हैं वो भी कॉन्फ्रेंस लीग के स्क्वाड्स में इंक्लूड होंगे, बिकॉज द टीम्स आर गोना गेट टफर, द कंपटीशन विल बी इन इट्स फाइनल स्टेजेस. So we have to pitch in a strong team so that we can go through those rounds, get to the final and get this trophy. So all in all, I am really confident and I can say that ये trophy, the Conference League, will be our first trophy of the Maresca era. और इसी के साथ we can make another record in European football, where Chelsea will be the only club, if we win the Conference League, will be the only club in Europe to have won the Champions League, to have won the Europa League, and to have won the Conference League. No other club has done this. So who was my man of the match for this game? I am going to give this to the youngsters, and it's going to be a tie for me. Both of them looked really confident. They did their job well. They were looking solid. Whatever the manager asked of them, I think they did very well.
So it's going to be Tariq George on the left wing and Achimpong on the as the right fullback. Tariq George is very smooth. He's got a little bit of trickery also. He tries to cut in and pass the ball. He takes his crosses need a little improvement, but overall I'm excited about this player. Achimpong I saw playing for the first time. Very solid, very confident. Whatever a fullback should have done, he did it on the pitch and amazing. Great game for him also. So ratings में both I think 8 out of 10. Little bit of improvement. वो obviously because they are young players, they've not had a lot of minutes with the first team. तो इतनी उनकी gelling नहीं है बाकी players के साथ. But as time progresses, the more minutes they get, the more they play with the first team and in competitions like the Conference League. They're going to only improve and only going to get better. Our academy graduates are very good. I mean, इनको तो अगर आप sell करो तो ये first team में खेल सकते हैं बाकी clubs के like Crystal Palace, Brentford. इनकी teams में तो ये first team में खेल सकते हैं. They are so good. So now, boys and girls, the festive football season is here, and in the next 10 days, we have 3 games. We have Everton away. Then we have Fulham at home and then Ipswich away. Everton is struggling, Ipswich is struggling. So ये दो games तो I expect wins. Fulham has been playing well. They have drawn against Arsenal. They have drawn against Liverpool as well. So अगर उसमें हमारा भी एक draw हो जाता है तो कोई बड़े दुख की बात नहीं है. It is fine. But I still expect us to win. And then by New Year's time, I expect 9 more points to our total in the Premier League. If not 9, at least 7. So that's it for this video, boys and girls. I hope you liked it. Like करो, share करो, subscribe करो, comment करो, अपने दोस्तों में फैलाओ, Chelsea fans को बताओ, सब कुछ करो और थोड़ा चैनल को push दो. Let's keep playing well, let's keep winning games and let's put the pressure on Liverpool. Keep the blue flag flying high.